और चलिए ताजा खबर की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से करते हैं, जहां कांग्रेस का सेल्फ गोल इन दिनों नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता बयानों से ही सेल्फ गोल कर रहे हैं। मोदी पर निशाना साधने से कांग्रेस के नेता चूक नहीं रहे हैं और इसी कोशिश में सेल्फ गोल हो रहा है। महंत और लखमा के बयानों ने अब इन बयानों को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। पीएम का सिर फोड़ने वाला जो चरणदास महंत ने बयान पिछले दिनों दिया था, उसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। और आपको याद होगा कि इस बयान का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा के दौरान दिया। चरणदास महंत ने अब इसके बाद प्रधानमंत्री को डिफॉल्टर भी बता दिया। कवासी लखमा ने भी पीएम मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। कवासी लखमा ने भी ये कहा कि लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खुद कवासी लखमा ने किया। महंत के बयान को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बना लिया था। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर इस वक्त चल रहा है, लेकिन ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी हमने देखा। जब जब कांग्रेस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करती है, उन्हें लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं, विवादित टिप्पणी की जाती है, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है और ये कई मौकों पर हमने देखा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पीएम मोदी को दिए जाने वाले कांग्रेस नेताओं के बयान को बीजेपी ने अब मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, सबसे पहले वो आप सुनिए। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। कार्यकर्ता साथीगण, आज हमारे भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिलोकचंद जायसवाल जी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। चरणदास महंत की ओर से जो बयान दिया गया था पिछले दिनों, लाठी मारने वाला, सिर फोड़ने वाला, उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया। और आपको याद होगा, जब हाल ही में छत्तीसगढ़ बस्तर पहुंचे थे पीएम मोदी, तब उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बयान का जिक्र किया, लेकिन अपने अंदाज में कैसे कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा, वो भी आप सुनिए। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। 2014-2019 ये वो साल रहे हैं चुनाव के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की तो इसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। अब हाल ही में आपको याद होगा, जब लालू यादव ने परिवारवाद को लेकर एक बयान दिया था, प्रधानमंत्री और बीजेपी ने उसे कैंपेन बना दिया, जो कि आप चुनावी प्रचार के दौरान देख भी रहे होंगे। और अब जो प्रधानमंत्री का बयान हमने आपको सुनवाया, वो जिक्र किया था चरणदास महंत ने, और उससे प्रधानमंत्री ने, आपने सुना कि किस तरह से मुद्दा बनाया और ये कहा कि मोदी डरने शुक्ला इस वक्त से समझती है कि सीधे अगर प्रधानमंत्री को घेरेंगे तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार में भी नहीं है, इसके बावजूद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। और सभी जानते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी इस बात में माहिर हैं
कि विपक्ष के हमलों को किस तरह से झेलकर उन्हें हथियार बनाना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चरणदास महंत ने राजनांदगांव लोकसभा में जो मंची कार्यक्रम था वहां के प्रत्याशी भूपेश बघेल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को घेरा था और कहा था कि उन्हें लाठी से मारना चाहिए और ये काम सिर्फ भूपेश बघेल कर सकते हैं। और ये बयान जैसे ही सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में जैसे ही आया, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। ना केवल कैबिनेट के साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता नेता जो है वो बोले कि पहले लाठी हम खाएंगे, हम मोदी का परिवार है। इसे मुहिम बनाया गया, बाकायदा इसे लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। फिर नरेंद्र मोदी जब बस्तर दौरे पर आए तो बस्तर में नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, सर ऊंचा करके चलता हूं और कांग्रेस की किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो लगातार बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयानबाजी उन्होंने की है, चाहे चरणदास महंत की बात कर ले, जो लाठी मारने वाली बात हो जाए, या फिर उसके अलावा जो डिफाल्टर वाली बात हो जाए, ये दोनों बयान काफ़ी बड़े हैं और दोनों बयान को बीजेपी ने मानो अपना एक हथियार बना लिया है कांग्रेस को घेरने के लिए। कवासी लखमा की बात करें तो जब कवासी लखमा मंत्रिमंडल में मंत्री के थे उस दौरान भी उनके कई बड़े बयान आते थे, लेकिन उनके बयान को बीजेपी जो है वो हल्के में लेती थी और कहती थी कि उनका दूध भात है, वो कुछ भी कहे, उनके बयान का कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से कांग्रेस बयानबाजी करते नजर आ रही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद इस पूरे टारगेट में जो है फंस रहे हैं, जिस तरीके से मोदी को फोकस करके बयान दे रहे हैं। क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड है, चाहे हम 2014 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, नरेंद्र मोदी को न केवल केंद्र के कांग्रेस ने घेरा था, AICC के बड़े नेताओं ने घेरा था, सवाल खड़े किए थे और राज्य के नेताओं ने भी घेरा था। तो इसका भी असर चुनावी जो उठापटक है उसमें देखने को मिल रहा है। लोग भी सीधे तौर पर मोदी के बयान है उससे नजर आ रहे हैं, मोदी को लेकर जो बयान दिया गया उससे। जी बिल्कुल, लेकिन चुनाव में इस बार क्या होता है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए इन बयानों का खामियाजा कितना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए गौरव, तमाम बातचीत के लिए।